से मुक्त होना है। ये पूरा कोल माफिया, रेत माफिया, लैंड माफिया, इनसे मुक्ति यदि पाना है तो उसका रास्ता और उसकी चाबी हो रही है ये खैरागढ़ का उपचुनाव, इसका प्रतीक है। और हम सब और मिलकर इस चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जिताएंगे। आज तो मैं आशीर्वाद देने आया हूं, आज तो मैं कोमल जंघेल को ये बताने आया हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और मेरा एक एक कार्यकर्ता पूरी जान लगा देगा, पूरी शक्ति लगा देगा और हम प्रचंड बहुमत के साथ खैरागढ़ उपचुनाव जीतेंगे। ये संकल्प लेके हमको जाना है। बस अभी सीधे नामांकन करके बाहर आ रहे हैं। 1:30 से 2 के बीच जो मुहूर्त था उसमें नामांकन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णुदेव साय की उपस्थिति में कोमल जंघेल जी और हम सब ने नामांकन किया। और जो उत्साह मुझे दिख रहा है पूरे खैरागढ़ के इस चुनाव में, कार्यकर्ताओं की जो उपस्थिति है पूरे जिले भर के, प्रदेश के सारे पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष सहित सारे पदाधिकारी आ चुके हैं। 3 बजे के बाद हमारी बैठक भी होगी, कार्य योजना और आने वाले समय में क्या हमको संगठन को किस प्रकार से पूरे विधानसभा में जाना है। और मुझे आज जिस प्रकार का उत्साह मैं देख रहा हूँ और जो वातावरण छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, देश में बना हुआ है, कांग्रेस निश्चित रूप से ये चुनाव हार रही है और हम अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे, क्योंकि हमारी प्रत्याशी को छत्तीसगढ़ का और गाँव खैरागढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। संसदीय सचिव के रूप में, विधायक के रूप में, संगठन के पदाधिकारी के रूप में 5 हमारे अलग अलग मंडल हैं और उस मंडल में ऐसे अनुभवी लोगों को बैठाया जा रहा है जिनको एक नहीं 5-5, 7-7, 8-8 चुनाव लड़ने का, जीतने का अनुभव है। और उससे मजबूत टीम हम बैठा रहे हैं सभी मंडलों में। उसके बाद शक्ति केंद्र में बैठाएंगे और फिर बूथ में बैठाएंगे। पहले चरण में आज जो बैठक है ये 5 मंडल में 10 बड़े पदाधिकारी और उनके साथ फिर बूथ स्तर में पदाधिकारियों की पूरी सूची तय है और सबका तय है कि कौन किस बूथ में जाएगा। और ये धर्म कौशिक हो, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हो, चाहे हमारे शिवरतन शर्मा हो, नारायण चंदेल हो, चाहे उसमें राजेश मूडत जी हो, ये सारी टीम बैठने वाली है और ये सब बैठ के चुनाव का संचालन करेंगे और पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी। बड़े दावेदार थे, दावेदार होते हैं, दावेदार 10 थे, विक्रांत भी दावेदार था। मगर ये बात है पार्टी के जो निर्णय हो जाता है, हमेशा ये होता है कि निर्णय और प्रत्याशी काफ़ी संख्या में रहते हैं, मगर पार्टी ने एक बार तय कर दिया तो विक्रांत हो चाहे और 9 प्रत्याशी हो, सब मिलके काम करें। मुझे लगता है कि क्योंकि देवव्रत प्रत्याशी था और प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे और आज ये एक राज परिवार की प्रत्याशियों को ला रहे हैं, ये समय बताएगा कि कितने वोटों का डिवीजन हो सकता है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ जन आए हैं और हमारा प्रत्याशी जाना पहचाना चेहरा है उनका। खैरागढ़ क्षेत्र का एक एक व्यक्ति उनको पहचानता है और 2 बार वो विधायक के रूप में क्षेत्र की सेवा भी कर चुके हैं। और पिछले 15 वर्षों में 2003 से लेकर 18 तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार में डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में खैरागढ़ विधानसभा का सर्वांगीण विकास हुआ है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आवागमन के क्षेत्र में उसको इस क्षेत्र की जनता जानती है। और निश्चित रूप से आने वाला 12 अप्रैल को यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर अपना बहुमूल्य वोट देकर श्री कोमल जंघेल जी को फिर से एक बार विधायक के रूप में चुनेगी। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी के साथ हैं। अभिषेक जी, क्या अब राजनांदगांव जिले में 2 भाजपा के विधायक होने वाले? निश्चित रूप से 2 विधायक अभी होने वाले हैं और 2023 में 6 के 6 विधायक होने वाले हैं। मेन मुद्दा क्या है जो खैरागढ़ को चाहिए और क्या कांग्रेस क्या नहीं कर पाई? देखिए, जब किसी भी प्रदेश में उपचुनाव होता है और विशेष रूप से 3.5 साल के अंतराल के बाद होता है, तो 3.5 साल के सरकार के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ये उपचुनाव होने वाला है। और खैरागढ़ क्षेत्र में लगातार वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ की जनता से बातचीत में जो अनुभव आता है, कांग्रेस सरकार की विफलता की नाराजगी का प्रमुख मुद्दा इस चुनाव में रहने वाला है।
और इस नाते अलग, चाहे सालेवारा क्षेत्र की हम बात करें, चाहे हम गंडई और छुई खदान और खैरागढ़ के मैदानी क्षेत्रों की बात करें, 3.5 साल में उस विधानसभा को विकास के नाम पर सिर्फ खोखले वादे ही मिले हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं जो पहले निरंतर रूप से पहुंच रही थी, 3.5 साल से उन योजनाओं को रोकने का प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होंगी और भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ सामने आ रही है। धान खरीदी एक मुद्दा है, क्या धान खरीदी का असर इस चुनाव में रहेगा? मुद्दे तो बहुत हैं। उनके घोषणा पत्र की पहली लाइन में ये लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बोनस जो 2 साल का नहीं दिया था, कांग्रेस उसको किश्तों में देगी। 3.5 साल में बोनस के नाम पर एक शब्द भी मुख्यमंत्री ने नहीं बोला है, एक शब्द भी उनके कृषि मंत्री ने नहीं बोला है, एक शब्द उनके प्रभारी मंत्री ने नहीं बोला है। तो कुल मिलाकर चाहे हम पेंशन की बात कर लें, चाहे हम शराबबंदी की बात कर लें, तमाम घोषणा पत्र की बातों से कांग्रेस मुकरी है। बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, RPL न्यूज़ से देवाशीष, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।